रात के समय आकाश में कई सारे टिमटिमाते तारे आपने जरूर देखे होंगे। टिमटिमाते तारे आकाश में रात की चांदनी को और भी खूबसूरत बना देते हैं और साथ ही में हमारे मन में कई सारे सवाल भी खड़े करते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में कई सारे तारे, ग्रह, उपग्रह और बहुत से सूर्य भी मौजूद है। आज हम जानेंगे तारे क्या होते हैं, इनके जन्म से लेकर जीवन काल और इनके प्रकार के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन आकाशीय पिंडों के पास में अपना खुद का प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। इनका निजी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, इनके द्रव्य को संगठित रखता है। जैसे कि हमारे सौरमंडल पर मौजूद सूर्य, यह एक तारा ही है। तारों के निर्माण में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियॉन तथा 0.5% लोहा एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। कुछ विशेष आकृति वाले चमकीले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान समय में 89 तारामंडल का नामकरण किया जा चुका है, जिसमें से प्रमुख तारामंडल के नाम है सप्तऋषि, ध्रुव, मत्स्य, ओरियन, हाइड्रा इत्यादि। तारे महान आकाशगंगा नर्सरी में पैदा होते हैं, जिन्हें निहारिका कहा जाता है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ बादल होता है। निहारिकाएं धूल और गैस के घने बादल हैं, जो सैकड़ों तारों को जन्म दे सकते हैं। निहारिका के कुछ क्षेत्रों में गैस और धूल गुच्छों के रूप में एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। एक नया तारा तब उत्पन्न होता है जब इनमें से एक गुच्छे में इतना द्रव्यमान जमा हो जाता है कि वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढह जाता है। संघनित बादल के बढ़ते घनत्व के कारण इसका तापमान काफी बढ़ जाता है। अंत में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि परमाणु संलयन होता है, जिससे एक शिशु तारा बनता है, जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। एक प्रोटोस्टार वह है जो तारा बनने से पहले आपके पास होता है। प्रोटोस्टार गैस का एक संग्रह है जो एक विशाल आणविक बादल से नीचे गिर गया है। तारकीय विकास का प्रोटोस्टार चरण लगभग 1 लाख वर्षों तक चलता है। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण और दबाव बढ़ जाता है, जिससे प्रोटोस्टार नीचे गिरने को मजबूर हो जाता है। प्रोटोस्टार द्वारा छोड़ी गई सारी ऊर्जा केवल गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के कारण होने वाली गर्मी से आती है। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं अभी तक शुरू नहीं हुई है। टी-टोरी तारा एक मुख्य अनुक्रम तारा बनने से ठीक पहले तारे के निर्माण और विकास का चरण है। यह चरण प्रोटोस्टार चरण के अंत में होता है, जब तारे को एक साथ रखने वाला गुरुत्वाकर्षण दबाव उसकी सारी ऊर्जा का स्रोत होता है। टी-टोरी सितारों के केंद्र में परमाणु संलयन उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त दबाव और तापमान नहीं होता है, लेकिन वे मुख्य अनुक्रम सितारों से मिलते जुलते हैं। उनका तापमान लगभग समान है, लेकिन वे अधिक चमकीले हैं क्योंकि वे बड़े हैं। टी-टोरी सितारों में सनस्पॉट कवरेज के बड़े क्षेत्र हो सकते हैं और तीव्र एक्सरे फ्लेयर्स और बेहद शक्तिशाली तारकीय हवाएं हो सकती हैं। तारे लगभग 100 मिलियन वर्षों तक टी-टोरी चरण में बने रहेंगे। हमारी आकाशगंगा और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के अधिकांश तारे मुख्य अनुक्रम तारे हैं। हमारा सूर्य एक मुख्य अनुक्रम तारा है और हमारे निकटतम पड़ोसी सीरियस और अल्फा सेंटोरी ए भी हैं। मुख्य अनुक्रम तारे आकार, द्रव्यमान और चमक में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वे सभी एक ही काम कर रहे हैं। अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करना जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। मुख्य अनुक्रम में एक तारा हाइड्रोस्टैटिक संतुलन की स्थिति में है। गुरुत्वाकर्षण तारे को अंदर की ओर खींच रहा है और तारे में सभी संलयन प्रतिक्रियाओं से प्रकाश का दबाव बाहर की ओर धकेल रहा है। अंदर और बाहर जाने वाली शक्तियाँ एक दूसरे को संतुलित करती हैं और तारा एक गोलाकार आकार बनाए रखता है। मुख्य अनुक्रम में तारों का आकार उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो उन्हें अंदर की ओर खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण की मात्रा को परिभाषित करता है। मुख्य अनुक्रम तारे के लिए निचली द्रव्यमान सीमा सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 0.08 गुना या बृहस्पति के द्रव्यमान का 80 गुना है।
यह गुरुत्वाकर्षण दबाव की न्यूनतम मात्रा है जो आपको कोर में संलयन को प्रज्वलित करने के लिए चाहिए। सैद्धांतिक रूप से तारे सूर्य के द्रव्यमान से 100 गुना से भी अधिक बड़े हो सकते हैं। जब कोई तारा अपने मूल में हाइड्रोजन के भंडार का उपभोग कर लेता है तो संलयन रुक जाता है और तारा उसे एक साथ खींचने वाले आंतरिक दबाव का प्रतिकार करने के लिए बाहरी दबाव उत्पन्न नहीं करता है। कोर के चारों ओर हाइड्रोजन का एक आवरण प्रज्वलित होता है जिससे तारे का जीवन जारी रहता है, लेकिन इसके कारण आकार में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। बूढ़ा तारा एक लाल विशाल तारा बन गया है और अपने मुख्य अनुक्रम चरण की तुलना में 100 गुना बड़ा हो सकता है। जब इस हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग किया जाता है तो हीलियम के आगे के गोले और यहाँ तक कि भारी तत्व भी संलयन प्रतिक्रियाओं में खपत हो सकते हैं। किसी तारे के जीवन का लाल विशाल चरण केवल कुछ 100 मिलियन वर्षों तक चलेगा, इससे पहले कि उसका ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाए और वह एक सफेद बौना बन जाए। जब किसी तारे के मूल में हाइड्रोजन ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उच्च तत्वों को संलयन प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करने के लिए उसमें द्रव्यमान की कमी हो जाती है, तो वह एक सफेद बौना तारा बन जाता है। संलयन प्रतिक्रिया से बाहरी प्रकाश का दबाव रुक जाता है और तारा अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत अंदर की ओर ढह जाता है। एक सफेद बौना चमकता है क्योंकि यह एक बार एक गर्म सितारा था, लेकिन अब कोई संलयन प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही है। एक सफेद बौना तब तक ठंडा होता रहेगा जब तक वह ब्रह्मांड का पृष्ठभूमि तापमान नहीं बन जाता। इस प्रक्रिया में सैकड़ों अरब वर्ष लगेंगे, इसलिए वास्तव में कोई भी सफेद बौना अभी तक इतना ठंडा नहीं हुआ है। लाल बौने तारे ब्रह्मांड में सबसे आम प्रकार के तारे हैं। ये मुख्य अनुक्रम तारे हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान इतना कम है कि ये हमारे सूर्य जैसे तारों की तुलना में बहुत ठंडे हैं। उनका एक और फायदा है, लाल बौने तारे अपने मूल में हाइड्रोजन ईंधन को मिश्रित रखने में सक्षम होते हैं और इसलिए वे अन्य तारों की तुलना में अपने ईंधन को अधिक समय तक संरक्षित कर सकते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि कुछ लाल बौने तारे 10 ट्रिलियन वर्षों तक जलते रहेंगे। सबसे छोटे लाल बौने सूर्य के द्रव्यमान का 0.075 गुना है और उनका द्रव्यमान सूर्य के आधे तक हो सकता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.35 से 2.1 गुना के बीच है तो वह मरने पर एक सफेद बौना नहीं बनता है। इसके बजाय तारा एक विनाशकारी सुपरनोवा विस्फोट में मर जाता है और शेष कोर एक न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, न्यूट्रॉन तारा एक विदेशी प्रकार का तारा है जो पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूट्रॉन तारे का तीव्र गुरुत्वाकर्षण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को एक साथ कुचलकर न्यूट्रॉन बनाता है। यदि तारे और भी अधिक विशाल हैं, तो सुपरनोवा के बंद होने के बाद वे न्यूट्रॉन तारे के बजाय ब्लैक होल बन जाएंगे। ब्रह्मांड में सबसे बड़े तारे महादानव तारे हैं। ये सूर्य से दर्जनों गुना अधिक द्रव्यमान वाले राक्षस हैं। सूर्य जैसे अपेक्षाकृत स्थिर तारे के विपरीत सुपरजायंट भारी दर से हाइड्रोजन ईंधन का उपभोग कर रहे हैं और केवल कुछ मिलियन वर्षों के भीतर अपने कोर में सभी ईंधन का उपभोग करेंगे। महादानव तारे तेजी से जीवित रहते हैं और युवावस्था में ही मर जाते हैं, सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित होते हैं। इस प्रक्रिया में वे स्वयं को पूरी तरह से विघटित कर रहे हैं।